बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें जो है हम 1.3 से पहले जो आपकी क्वेश्चन की टाइप्स हैं उसमें टाइप 3 को डिस्कस करने वाले हैं। हम इस वीडियो में उसकी टाइप 3 को डिस्कस करेंगे, साथ उसकी एग्जाम्पल करेंगे, उस तरह के दो क्वेश्चन जो 1.3 के अंदर हैं उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है और किस टाइप की इक्वेशन होती है। ये आपके सामने है पेज नंबर 9 बुक का। पेज नंबर 9 के ऊपर आपके सामने है टाइप 3 रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। ऐसी इक्वेशन जो कि रेसिप्रोकल जिसको इक्वेशन कहते हैं और उसको हमने चेंज करना है, रिड्यूसिबल करना है, या रिड्यूसिबल होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। इसमें दो तरह की दो कैटेगरीज में आ जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें ए बी और सी तीन हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हों और साथ ए के साथ हमारे पास जो आ रहे हैं वेरिएबल वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की फॉर्म में हो और इन्हीं का जो है एक सिंगल पावर यहाँ पर पड़ी हो बी के साथ। या फिर हम कर सकते हैं इस तरह की हमारे पास पोलिनोमियल वाली इक्वेशन जिसमें x4 x3 x2 x और x0 x1 और x0 x की 4 से लेकर 0 तक पावर्स पड़ी हों। तो इक्वेशन की डेफिनेशन भी आपको पेपर में आ सकती है। तो डेफिनेशन आएगी तो आपने ये याद करनी है, ऐसी इक्वेशन जो इस तरह से दोनों तरह के साथ लिखी जा सकती है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ इट्स रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ऐसी इक्वेशन जो कि जिसके अंदर हम x को 1/x के रिप्लेस करें तो इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, तो हम करके देखते हैं ये दोनों इक्वेशन क्या इस वाले में हम 1/x रिप्लेस करें x की जगह पर तो क्या ये चेंज अनचेंज रहती है कि नहीं रहती है। हमने इसमें जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पर 1/x लगा दिया। x4 था 1/x4 आ गया, x³ था 1/x³ आ गया, x² था 1/x² आ गया, x था 1/x आ गया, सिंपल a था तो हमारे पास a आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हम 1/x की जगह पर 1/x यहाँ पर 2-3 स्टेप्स और आएंगे जो यहाँ पर मैं सोल्व कर रही हूँ। a/x4 माइनस b/x³ प्लस c/x² माइनस b/x प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमने रिप्लेस किया है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में से ख़त्म भी करना है जैसे हमने 1.1 में किया था। तो पूरी इक्वेशन को यहाँ से नेक्स्ट स्टेप बनेगा, पूरी इक्वेशन को हम x4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ax4/x4 माइनस b/x³ इंटू x4 प्लस c/x² इंटू x4 माइनस b/x इंटू x4 प्लस a इंटू x4। 4 पावर कैंसिल आउट, 3 और 4 कैंसिल, 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 रह गया। 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 रह गए हैं। यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 रह गया, 3 रह गया। 1 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे कोई भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हुई तो इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ पर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे तो इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो गई तो 0 आएगा। a रह जाएगा माइनस bx रह जाएगा प्लस c/x² रह जाएगा माइनस b/x³ रह जाएगा प्लस a/x4 रह जाएगा इक्वल टू 0, जो कि ये वाला स्टेप है हमारे पास। इसको जब अरेंज करके लिखेंगे तो दोबारा वही इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास जो हमने रिप्लेसमेंट से पहले की थी, यानी कि वो इक्वेशन जिसमें हम x को 1/x से रिप्लेस कर भी दें तो हमारा आंसर जो है वो जो हमारी इक्वेशन जो है वो अनचेंज्ड रहे, उसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने है। इसके पहचान का तरीका यही है, इसमें सब पावर्स मौजूद हैं, 4 3 2 1 0। जब सोल्व कहा होगा इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। तो सबसे पहले हमने मिड वाली पावर जो होगी, इसको सोल्व करने का यही तरीका है कि हमने मिड वाली पावर से, क्योंकि हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 4 पावर को हमने 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 पावर से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे 2 पावर कैंसिल आउट, 2 और 1 पावर कैंसिल आउट, 1 रह गई, 2 और 2 पावर कैंसिल आउट हो गई, 1 पावर कैंसिल आउट हो गया, 1 नीचे रह गई है, कोई पावर कैंसिल आउट नहीं, नीचे रह गई है। उसके बाद हम देखेंगे किस में से x² कॉमन आ रहा है, किस में से x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है -5, इन दोनों में x सेम है -5 हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों में x² सेम है, चाहे वो डिनोमिनेटर में है या साथ है,
तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, और अंदर हमारे पास ये वाली टर्म्स बन जाएंगी। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पीछे वाली जो टाइप थी उसमें हमने पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स होते हैं, इनको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। इनको भी हम पुटिंग कर सकते हैं, इसको और इसको एक कर सकते हैं, इसको उसका हम नेगेटिव कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, जो लीस्ट पावर होती है इसको हम एन अदर वेरिएबल पुटिंग करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमने क्या किया, लीस्ट वाली जो पावर है उसको हमने वाई पुटिंग कर दिया, एक्स प्लस 1/x को वाई पुट कर दिया, तो इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो इस साइड पे हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। जो फॉर्मूले में 2 आएगा, यहाँ पे एक स्टेप आता है आपके पास, जो फॉर्मूले में +2 आता है वो यहाँ जाके माइनस हो जाता है। इस साइड पे स्क्वायर लिया, यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² +2a जो है वो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर x और 1/x साथ आ रहे हैं अगर हमारे पास, तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हमारे पास ये y आ गया और इसकी जगह पे y² - 2 लगाएंगे। इक्वेशन के अंदर जहाँ पर x² + 1/x² था वहाँ पे y² - 2 लगा दिया, -5 और y इसकी जगह पर आ गया, और -14 = 0। इसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और -5 - 14 इसी तरह से आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसमें से 14 और 4 को माइनस माइनस करके प्लस करके -18 कर दिया। अब इस लेवल पे आके आप लोग अपनी मर्जी का जो भी है मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन या कुछ भी। 18 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 36। 36 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 2 2 एंड 3 3 ये फैक्टर्स बने हैं। 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9, ये हमने दो इसके पेयर्स बना लिए हैं, हमने इसको मिड टर्म ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पर माइनस था, इसका मतलब है जो भी हमारे पास पेयर बनेंगे उनके साइन चेंज हो गए। यहाँ पे माइनस था और बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा। दो बातें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, जब भी यहाँ पर प्लस आएगा तो जो भी पेयर्स बनेंगे उनके साइन सेम होंगे, नो मैटर प्लस हो या माइनस हो। और जब यहाँ पे माइनस होगा तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, लेकिन बड़ी रकम के साथ ऊपर वाला साइन आएगा हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में से हमने ले लिया है अब कॉमन। कॉमन आ गया है कॉमन आ गया यहाँ पर y कॉमन आया, अंदर रह गया 2 और -9। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो 2 2 ज़ार 4, 2 बाहर आ गया, और 2 9 ज़ार 18, ये 2 बाहर आ गया, इधर से भी अंदर 9 रह गया। अब y - 2, 2y - 9, 2y - 9 दोनों में सेम है, ये अलग से पेयर बन गया, और y + 2 का अलग से पेयर बन गया। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, ये वाली वैल्यू को भी इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल टू 0 करेंगे, ये -1 है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो डायरेक्ट y के आंसर निकाल लें और एंड पे जाके बैक सब्स्टिट्यूशन करें, या फिर आप लोग क्या करें, अभी ही y की वैल्यू पुट कर दें। क्वेश्चन में आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे y का आंसर पहले निकालें, और जैसे हमने पास क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने पुटिंग किया, तो पुटिंग करने के बाद एंड पे जाके हमने बैक सब्स्टिट्यूशन किया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y की जगह पर x + 1/x, यहाँ पर भी y की जगह पर x + 1/x लगा देंगे हम। x + 1/x आ गया यहाँ पर, और अब हम इसका स्टेप करेंगे तो ये x² हो जाएगा और +1 और नीचे एक x रह जाएगा। ये जब डिनोमिनेटर में से ख़त्म करेंगे तो ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिखा है। अब 2 2 ज़ार 4, 4 के फैक्टर्स बनते हैं 2 और 2, उससे 9 हमारे पास फैक्टर्स नहीं बन सकता, इसलिए इसका मतलब है कि हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना पड़ेगा। a 2 है, b -9 है, c हमारे पास 2 आ रहा है, तो b की जगह पे -9 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, 2 a की जगह पर और c की जगह पर भी 2। 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 9 9 ज़ार 81, 81 में से 16 माइनस किया 65। इसको मजीद 65 को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही इसका फाइनल आंसर है। ये एक साइड का आंसर निकाल, इसका एक स्टेप आएगा x² + 1/x + 2 = 0। ये 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ख़त्म करना, जब हमें पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इवेंचुअली ये बन जाएगी हमारे पास x² + 2x + 1।
यहाँ पर भी ये जो है होल स्क्वायर नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पे वैसे होल स्क्वायर बन भी सकता है। हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाएं x + 1 होल स्क्वायर, तो इसको हम निकालने हैं होल स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करके, तो -1 दो आंसर आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व किया, तो उसको भी देख लेते हैं हम। ए की जगह पे 1 आएगा, बी की जगह पे 2 आएगा और सी की जगह पर हमारे पास 1 आएगा। बी का स्क्वायर -4 ए और सी, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 और 4 कैंसिल आउट होके 0 आ गया, तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 2 आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होके। अब क्योंकि 2 आंसर आने चाहिए थे इसलिए यहाँ पर थी, तो ये वाली वैल्यू माइनस होगी। इवेंचुअली हमारे पास 2 माइनस आंसर आ गए हैं, तो हमारे पास 3 आंसर आए हैं। माइनस माइनस इनको 2 दफ़ा लिखने की बजाय 1 दफ़ा लिखा है, और प्लस माइनस ये वाली वैल्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 10 और 11, उसका सोल्यूशन सेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। x4 इसकी पहचान का तरीका 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर और 0 पावर। सबसे पहले हमने इसकी मिड वाली पावर से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 4 पावर है तो 2 चाहिए, 2 से डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, 4 पावर 2 बन गई, 3 पावर 1 रह गई, 2 कैंसिल आउट हो गए। नीचे ये वाली पावर जो थी, नीचे जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक ऊपर वाला कैंसिल होकर नीचे एक रह जाएगा, 1/x²। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है और सिंपल वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा, जिसमें एक्स आ रहा है उनको इकट्ठा करना है, और एक कोफिशिएंट जो है अकेला रह जाएगा। अब ये इक्वेशन उसी तरह से बन गया जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर की है। एग्जाम्पल में हमारे पास था जो लीस्ट पावर होती है उसको हम अनदर वेरिएबल पुट करते हैं, इस लीस्ट पावर को हमने अनदर वेरिएबल पुट कर दिया। अनदर वेरिएबल पुट करने के बाद हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर वाली पावर भी चाहिए। स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, a² + b² - 2ab। यहाँ पर ab की जगह पर x 1/x आएगा, जो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इनको लिखने की ज़रूरत है भी और नहीं भी, आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हैं। -2 इधर आके प्लस हो गया, यानी कि जो हमारी इक्वेशन थी, हम इक्वेशन पे जाते हैं दोबारा अगर, तो इक्वेशन हमारी थी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y² + 2, यहाँ पे y - 2, ये आ गया हमारे पास y² + 2 - 2y - 2, प्लस माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 2 पीछे रह गया y² - 2। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, इसके फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही हो रही है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक फॉर्मूला लगाने की, ये खुद ही इसमें से कॉमन आ गया। तो दोनों इक्वल टू 0, ये भी या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इसको इक्वल टू 0 किया तो 0, इसको इक्वल टू 0 किया तो -2 + 2 बन जाएगा। अब हमारे पास y के 2 आंसर आ गए हैं, y का एक आंसर आ गया 0, y का एक आंसर आ गया 2। अब जो हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, एग्जाम्पल में यहीं पर ही बैक सब्स्टिट्यूशन की गई है, लेकिन जो मेरा मेथड है उसके मुताबिक आपने सारा सोल्व करने के बाद एक एक आंसर निकालने के बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पर आपने बैक सब्स्टिट्यूशन किया, बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो हमने x को पुट किया था y के इक्वल, तो y की जगह पे वापस हमने वही पुटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर भी हम y की जगह पर पुटिंग कर देंगे। यहाँ पर 0 के इक्वल है, इसका एलसीएम लेंगे x², नीचे वाला x 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, x² आ जाएगा -1 के इक्वल, -1 इधर आके प्लस, जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 2 आंसर आ गए। इस साइड पे जब हम जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल, और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे x² स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर x², और डिनोमिनेटर में जो x आएगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, +2 था, इधर आके माइनस हो गया। अभी इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, a की जगह पे 1, b की जगह पे -2 और c की जगह पे -1 पुटिंग करनी है। a की जगह पे जब हम 1 लगाएंगे, b की जगह पे लगाएंगे हम -2, b की जगह पे -2, 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 4 और 4 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास 8 का, आप जो है वो निकाल सकते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 का पेयर बना। ये स्क्वायर रूट से एक और स्टेप भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं।
2 स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और बाहर आ गया और अंदर रह गया स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद इन दोनों में से 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन लिया, अंदर 1 1 रह गया। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर भी 1 है। 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे हमारे पास ये आंसर आ गया। 2 आंसर हमारे वो आए थे, 4 पावर थी, तो 4 आंसर आने चाहिए थे। 2 आंसर ये आए हैं और 2 आंसर ये वाले आए हैं। तो इसको हमने सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जहाँ पे सोल्व मांगा हुआ वहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपका इसी तरह से रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कैसे पहचानेंगे इसको? 4 3 2 1 0 पावर मौजूद है। उसी तरह से जो स्क्वायर वाली पावर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। 4 पावर 2 बन गई, 3 पावर 1 रह गई, 2 पावर 2 2 से कैंसिल आउट हो गए, 1 में से 1 कैंसिल आउट, जो 2 पावर्स थी उसमें से 1 कैंसिल आउट हो गई और 1 पीछे रह गई है, और यहाँ पे कोई भी नहीं थी, तो दोनों की दोनों पावर्स नीचे आ जाएंगे। अब इसको रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग का मतलब यही होता है कि हमने स्क्वायर वाली स्क्वायर के साथ रखनी है, एक्स वाली एक्स के साथ रखनी है, और सिंपल कोफिशिएंट जो है वो एक साथ रखना है। इन दोनों को हम एक साथ रख के ब्रैकेट में क्लोज किया है, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज किया है, और -6 साथ आ रहा है। इन दोनों में से 2 कॉमन, इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, 2 कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल और क्वेश्चन में किया है, लीस्ट पावर है उसको वाई पुट कर दिया। इस पावर के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इस साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर का फॉर्मूले के साथ इसी तरह से प्रोडक्ट वाली टर्म में x और 1/x आएंगे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये +2 इधर आके माइनस हो गया। अब हमारे पास जो y की जगह x प्लस 1/x की जगह पे y और x स्क्वायर प्लस 1/x की जगह पे y स्क्वायर -2। तो इक्वेशन 1 जो थी, जिसको हमने 1 इक्वेशन का नेम दिया था, वो इक्वेशन में हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 1/x की जगह आ गया, ये x की जगह आ गया, x प्लस 1/x की जगह आ गया, और बाकी उसी तरह से आ गया। 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर जाएंगे हम, तो यहाँ पर हम जाते हैं तो हमने देखना है कोई चीज़ प्लस माइनस होती है, माइनस माइनस प्लस, -10। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। 2 10 ज़ार 20, 20 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने, 2 10 और 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 4 और 5। प्लस माइनस करने से हमें 1 चाहिए, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है दोनों के साइन चेंज होंगे, और बड़ी रकम के साथ प्लस है तो इधर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। 5 और 4 के हमने पेयर्स बनाए हैं, 5 और 4, प्लस माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे -10 आ गया। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से y जब हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंदर y रह जाएगा, ये y आ गया बाहर, तो 2y रह गया अंदर, और यहाँ पे +5 रह गया। यहाँ से -2 कॉमन लिया तो अंदर 2y, माइनस कॉमन आया था, 2 5 ज़ार 10, 5 आ गया। अब अगले स्टेप पे जाएंगे जब हम, तो अगले स्टेप पे 2y + 5, 2y + 5, 2y + 5, 2y + 5, ये दोनों आगे कॉमन, और y -2 पीछे रह गया। 2y + 5 एक तरफ इक्वल टू 0 करेंगे, दोनों इक्वल टू 0 का मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 किया और ये वाली वैल्यू भी इक्वल टू 0 की, ये -2 था उधर जाके +2 बन गया, और ये +5 था इधर आके -5 बन गया, ये मल्टीप्लाई था नीचे जाके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास ये y में तो आंसर आ गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में था, x में था, तो हमें x में सब निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज़। तो x में निकालेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x y की जगह पर x + 1/x पुट कर दिया, तो एक इक्वेशन ये बन गई इधर से, और यहाँ से x + 1/x आ गया y की जगह पर, तो एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने एक स्टेप और कर लेते हैं, एलसीएम लिया है, x² + 1 डिवाइडेड बाय x = 2, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाला जो 2 है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने है a + b या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोगों को उस टाइम पे याद ना आ रहा है कि a - b का फॉर्मूला है, a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, -2 ab है,
तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसी तरह का सेम हमने एग्जाम्पल के अंदर भी किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस माइनस जो है सिंपली आप लोग उधर जाके माइनस कर सकते हैं, तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्चुअली में x की दो वैल्यूज़ 1 आएंगी, लेकिन हम एक 1 ही कंसिडर करेंगे। अब चलते हैं इसके दूसरी वाली साइड पे, हमने x प्लस 1 और x को माइनस 5/2 पुट किया था। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जब हम जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया है, तो ये एलसीएम का एक स्टेप कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2, एक्स आएगा नीचे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ, 2 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2x प्लस 2, और ये 5x के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 5x हो गया। ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन सकता है, 2 2 ज़ार 4, हम वेक्टराइज करेंगे, 4 के वेक्टर्स क्या बनेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 4 और 1 यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है ये भी प्लस है, इसका मतलब है हमें दोनों साइन प्लस के चाहिए, प्लस होने की वजह से दोनों साइन सेम चाहिए, और ये प्लस है तो प्लस के चाहिए। 4 1 ज़ार 4, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 बन जाएगा प्लस माइनस करने से। इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 पीछे रह गया, इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 रह गया पीछे, x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ गया, पीछे 2x प्लस 1 रह गया, x प्लस 2 इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे। x प्लस 2 को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे, पहले ये वाली साइड को किया हुआ है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये प्लस 1 इधर आके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई था नीचे जाके डिवाइड हो गया, एक आंसर ये आ गया। दो आंसर हमारे पास ये हैं, लेकिन दोनों में से एक कंसिडर करेंगे, एक आंसर ये आ गया। अब दूसरा आंसर निकलेगा, तीसरे वाला जो आंसर है x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, प्लस 2 था इधर आके माइनस 2 हो गया। तीन आंसर हमारे पास आ गए, 1 2 एंड 3। इन तीनों को हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बनानी है और मार्कर से हाईलाइट भी करना आपने, ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो जो है, ये लेक्चर आप लोगों का, जिसमें हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन को आज सीखा है, उसकी एग्जांपल की है, और 1.3 के 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो ये क्वेश्चन, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए एंड हो रही है। इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जो भी क्यूरीज होंगी उसका आंसर लाजमी करूँगी। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर उनको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है अपनी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।